3 मेजर अपडेट। सबसे पहले मेडिकल के बारे में जितनी भी कंफ्यूजन है इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा, होटल क्वारंटाइन कब कनाडा हटा सकता है, किन लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी, उस चीज़ के बारे में। थर्ड जो बड़ी अपडेट है कनाडा पीआर कैटेगरी के लिए, उस चीज़ के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। हमेशा की तरह प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपना पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेडिकल, जब वीज़ा एप्लीकेशन फाइल होती है, ठीक है, किसी भी तरह की, चाहे वो टेम्परेरी होती है चाहे वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए होती है, तो उसमें मेडिकल की एक कंडीशन होती है। मेडिकल वो क्यों मांगते हैं? फॉर एग्जांपल कोई भी कंट्री में जब आपने ट्रैवल करना होता है, आपके घर में भी कोई पर्सन आता है, आप चाहते हो कि वो सेफ़ हो, जिससे आपके जो पारिवारिक मेंबर हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, वो सेफ़ हो, तो इसलिए मेडिकल मैंडेटरी होता है। अब जो क्वेश्चन, 2 मेजर क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है, और ओपन वर्क परमिट वालों के, क्लोज वर्क परमिट वालों के। सबसे जो बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि मेडिकल कब स्टार्ट होगा, तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, आप सभी को भी इस चीज़ के बारे में ध्यान में रखना होगा कि जून के मिड में अपफ्रंट मेडिकल को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट आ सकती है, क्योंकि तब तक इंडिया के में कोविड के केसेस है 1 लाख के नीचे जा सकते हैं, तो जून के मिड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को विदाउट मेडिकल फाइल लगानी चाहिए या नहीं चाहिए? फॉर एग्जांपल, अगर आप विदाउट मेडिकल फाइल अपलोड करते हो तो आपकी फाइल नॉन एसडीएस कैटेगरी में कंसिडर की जाएगी, बिकॉज एसडीएस कैटेगरी में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 6 ईच की होती है, 1 साल की फीस की होती है, ठीक है, जीआईसी की होती है, आपकी फाइल नॉन एसडीएस में कंसिडर की जाएगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और भी है कि आपकी फाइल रिफ्यूज़ नहीं होगी, बिकॉज कैनेडा, क्योंकि ये चीज़ भी ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि अगर हम विदाउट मेडिकल सबमिट कर देंगे तो सर हमारी फाइल तो रिफ्यूज़ नहीं हो जाएगी। तो आपकी फाइल रिफ्यूज़ नहीं होगी, बिकॉज कनाडा ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर आपका कोई चीज़, फॉर एग्जांपल बायोमेट्रिक, मेडिकल या पीसीसी, किसी कारण आप नहीं दे सकते ड्यू टू कोविड-19, वी विल नॉट रिफ्यूज़ योर एप्लीकेशन। एक ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर मेडिकल अपडेट हो जाता है, ठीक है, या किसी कैटेगरी में मेडिकल वो मांग लेते हैं, जैसे ओपन वर्क परमिट हो गया, डायरेक्ट वर्क परमिट हो गया, तो वीज़ा के कितने चांसेस होते हैं? तो टू बी फ्रैंक, आप सभी पढ़े लिखे हो, मैं आपको बार बार वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता। मेडिकल, बायोमेट्रिक, पीसीसी इज़ अ बेसिक फॉर्मेलिटी। अगर ओपन वर्क परमिट में आपको मेडिकल की रिक्वेस्ट नहीं आई है, अगर वर्क परमिट में मेडिकल की रिक्वेस्ट नहीं आई है, तो ये चीज़ नहीं है कि वो आपकी फाइल में इंटरेस्टेड नहीं है, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। डू नॉट वरी अबाउट इट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके डिसीजन जो ओपन वर्क परमिट में, क्लोज्ड वर्क परमिट में विदाउट मेडिकल आए हैं, तो घबराने की बात नहीं है। और हाईली एक्सपेक्टेड दैट कि मिड ऑफ जून में मेडिकल रीओपन हो सकते हैं, बिकॉज कोरोना के जो केस हैं वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहे हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, मैं एसडीएस वालों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप थोड़े दिन और वेट कर लीजिए, बिकॉज जब मेडिकल ओपन हो जाएंगे तो आपकी फाइल कंप्लीट है और एसडीएस में कंसिडर की जाएगी। बट पीटी वाले जो स्टूडेंट है, बिकॉज उनकी फाइल ऑलरेडी नॉन एसडीएस कैटेगरी में जानी है, यू कैन अप्लाई योर एप्लीकेशन। दूसरी जो इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, वो अपडेट ये है कि देखिए, आप सभी को पता है कि इन दिनों जो इंडिया में सिचुएशन है डे बाय डे फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है। तो ऐसे में पीआर कैटेगरी वालों के लिए क्या ऑप्शन आ जाते हैं? पीआर की कैटेगरी वालों के कंटिन्यूसली क्वेश्चन आते हैं। होटल क्वारंटाइन की बात भी करूंगा। वट अबाउट पीआर के जो ड्रॉ निकलते हैं, चाहे जो फेडरल स्किल वर्कर का ड्रॉ है, बहुत सारे लोगों ने एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई किया है, क्या उनके रिजल्ट कब आएंगे? कनाडा तो उन लोगों के बारे में ही सोच रहा है जो ऑलरेडी कनाडा में है, बड़े बड़े नंबर्स पर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के ड्रॉ कनाडा निकल रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कनाडा एक इमिग्रेंट्स की कंट्री है। दे ऑलवेज वरीड अबाउट द इमिग्रेंट्स, चाहे वो कोविड की सिचुएशन हो, चाहे वो नॉन कोविड की सिचुएशन हो। देखिए, ड्रॉ निकल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें देखिए जितने भी टेम्परेरी हैं, इंडिया बेसी तो है, ठीक है, उनको भी तो पीआर मिल रही है। तो दुआ कीजिए कि दैट आने वाले समय में जब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट होगी, देन उनका प्राइमरी फोकस विजिटर पर होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी होटल इंडस्ट्री, उन्होंने अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री बूस्ट करनी है। और दूसरी बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आएगी जिन्होंने पीआर एप्लीकेशंस आउट ऑफ द कनाडा से अप्लाई की हुई है। इनलैंड एप्लीकेशन के रिवर्ट बहुत आ रहे हैं। कल भी नियर अबाउट 5000 प्लस लोगों को इन्विटेशन, नियर अबाउट 6000 लोगों को इन्विटेशन दी गई, ठीक है। तो आपके लिए बड़े अपडेट्स आ सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कर लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं फेडरल स्किल वर्कर के या किसी भी पायलट प्रोग्राम के, अपनी फाइल में अगर कोई चेंज होता है टाइम टू टाइम अपडेट कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। फॉर एग्जांपल दैट किसी की आइल्स एक्सपायर होने वाली, किसी ने कोई जॉब चेंज कर ली है,
किसी की कोई और रिक्वायरमेंट है तो मेक श्योर इस चीज़ पर प्लीज़ आप ध्यान रखें। व्हाट अबाउट दी होटल क्वारंटाइन, रिसेंटली कनाडा की कल मैंने एक अपडेट भी की थी कि कनाडा एक न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ रहा है। कनाडा भी चाहता है कि उसकी कंट्री में ट्रैवलर्स आएँ, तो उन्होंने कल एक इंपॉर्टेंट अपडेट दी थी कि दैट अगर आपने कनाडा में ट्रैवल करना है, आपका रीज़न कंपैशनेट है, आपने किसी की डेथ सेरेमनी पर आना है, आपने किसी ऐसी सिचुएशन में आना है जैसे किसी को मेडिकल सपोर्ट के लिए आना है, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए, ये मैटर नहीं करता कि उस पर्सन का स्टेटस परमानेंट रेजिडेंस हो, वो सिटीजन हो, वो टेम्पररी हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म का हो, यू कैन अप्लाई फॉर एग्जेम्पशन ऑफ होटल क्वारंटाइन। ये चीज़ ना तो अप्रैल में थी, ठीक है, ये चीज़ ना तो मई में थी। इससे हम एक साइन ला सकते हैं कि कनाडा इज जस्ट रनिंग टूवर्ड्स द न्यू नॉर्मल, कनाडा न्यू नॉर्मल की तरफ रन कर रहा है। बट होटल क्वारंटाइन लिफ्ट कब होगा ये अपडेट नहीं है। बट अगर आपने इन द केस ऑफ इमरजेंसी जाना है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट पे कि हमें जो कनाडा में ट्रैवल करना है, हमारे जाने का रीज़न बहुत ही मैंडेटरी है, कोई मेडिकल कंडीशन है, किसी की लाइफ की जो फाइनल मूवमेंट है उस पर आपको जाना है। देन कनाडा का जो सिस्टम है, जिस प्रोविंस में आपने जाना है, जिस टेरिटरी में आपने जाना है, वो आपको अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। बट एक रिलैक्सेशन आपको डेफिनेटली दी गई है कि देन यू कैन अप्लाई फॉर अ एग्जेम्पशन फ्रॉम होटल क्वारंटाइन। और एक जो इंपॉर्टेंट अपडेट है कि होटल क्वारंटाइन लिफ्ट कब होगा, मुझे लगता है कि दैट जून के मंथ में भी ये चीज़ चलेगी। बिकॉज अगर कनाडा ने इंडिया और पाकिस्तान से फ्लाइट्स अलाउ कर दी, जो कि मुझे लगता है कि डेफिनेटली अलाउ करेंगे, और उसके पीछे का रीज़न आपको पता है क्या है कि कोविड के केस डिक्रीज हो रहे हैं और उनके ऊपर भी एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है एयरलाइन इंडस्ट्रीज की तरफ से कि दैट हम जो बजाय इसके कि कनाडा ने एक फंड भी अनाउंस कर दिया था एयरलाइन इंडस्ट्रीज के लिए कि आप इस कोविड के समय में काफ़ी टिपिकल हैं, ठीक है, बट कनाडा की गवर्नमेंट के ऊपर होटल वाले भी प्रेशर बना रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री डाउन जा रही है, एयरलाइन भी प्रेशर बना रही है। और इंडिया पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए क्यों प्रेशर बन रहा है आपको पता है? क्योंकि यहाँ से बहुत बड़े नंबर्स में लोग ट्रैवलर करते हैं, चाहे वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का ड्राओ, इंडियंस के नेम उसमें बहुत बड़े नंबर्स में होते हैं, चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हों वो बड़े नंबर्स पर इंडिया से जाते हैं, क्योंकि हब ऑफ द पॉपुलेशन, हाफ ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो इंडिया से और चाइना में, इसीलिए हर एक इंडस्ट्री इंडिया में स्टैब्लिश होना चाहती है, हर एक इंडस्ट्री इंडिया के साथ टाई अप में रहना चाहती है, इसीलिए इंडिया के लिए बड़ी अपडेट आ सकती है। बट फिलहाल के लिए एक चीज़ है कि मेडिकल अगर आपने एप्लीकेशन लगानी है, ठीक है, स्टूडेंट्स ने तो थोड़ी सी वेट कर लीजिए, रिफ्यूज स्टूडेंट्स कैन अप्लाई एंड देयर मे बी अ पॉजिटिव साइन दैट यू विल गेट योर फाइनल डिसीजन। डेफिनेटली सितंबर इनटेक के बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूँ, सितंबर इनटेक आप अभी भी लगा सकते हो नो डाउट, बट मेक श्योर कर लीजिए एज सून एज पॉसिबल आप अपना सितंबर इनटेक लगाइए। तो आज की वीडियो कैसी लगी, अपना पॉजिटिव फीडबैक जरूर देना। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए स्टूडेंट वीज़ा एसओपी में, आइल्स के स्कोर नहीं आ रहे हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।